हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मेरे चैनल क्रिएटिव रीना आप सबको स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक टेबल क्लॉथ का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ठीक है, जिस तरह से है मैं इसका एक टिकिया आपको बना के बता देंगे। उसके बाद आपको सुई से जॉइन करना दिखाएंगे। बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है फ्रेंड्स। बहुत दिन पहले मैं एक वीडियो छोड़ी थी और बहुत दिन हो गया अभी वीडियो नहीं छोड़ पाई। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई हूँ। फिर से हम आपके साथ आए हैं एक टेबल क्लॉथ के साथ। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको शुरू करते हैं बनाना। ये जो मेरा टेबल क्लॉथ है, इसका ऊन मुझे 400 ग्राम ऊन मुझे लगा है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बनाना। तो फ्रेंड्स, मेरा ये ऊन है 4 प्लाई है और रेड कलर भी 4 प्लाई है और क्रोशिया मेरा 9 नंबर है। पहले हम क्या करेंगे, रेड कलर से बनाएंगे। ये वाला फ्लावर्स हम बनाएंगे। पहले वाइट कलर से बनाना है। पहले हम चेन बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन लेके लास्ट का जो चेन है यहाँ पे हम जॉइन कर देंगे। यहाँ पे 3 चेन लेंगे। उसके बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम यहाँ पे टोटल 16 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। वन टू थ्री, तो हम 4, इस तरह से हम 16 डबल क्रोशिया इस राउंड के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए लास्ट का जो चेन है यहाँ पे हम जॉइंट कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और ये 1 डबल क्रोशिया। फिर 4 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बना लिया है। फिर 1 2 चेन लेंगे और 2 छोड़ेंगे। ये जो हमारा 16 डबल क्रोशिया बना था, इसमें 2 छोड़ेंगे। 2 छोड़ के इस पे हम बना लेंगे 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पे 2 चेन लेंगे और देखिए यहाँ पे 2 छोड़ेंगे। फिर से 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन लेंगे और 2 छोड़ेंगे। तो ये हमारा टोटल 8 बना लेना है। ये 1 2 3 हो गया है और 5 हम बना लेंगे। टोटल 8 बना के कंप्लीट करना है। देखिए लास्ट का जो चेन है यहाँ पे हम इसको जॉइंट कर दिया है। और फिर देखिए यहाँ पे जो हम 4 डबल क्रोशिया बनाया था, इसके बीच में हम इस तरह से जॉइंट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 चेन लेंगे और इस तरह से एक राउंड हम बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया, 2 हो गया, 3 4 डबल क्रोशिया और फिर 1 2 3 चेन लेंगे। पहले हम 2 चेन लिया था, उसके बाद यहाँ पे 3 चेन लेंगे और इसके बीच में फिर बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया।
तो इस तरह से इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। 1 2 3 लास्ट का यहाँ पे हम जॉइंट कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम ऐसे बना लिया। उसके बाद हम रेड कलर का धागा ज्वाइन करेंगे इसके बीच में। यहाँ पे भी हम रेड कलर का जो है 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन, 2 3 4 डबल क्रोशिया बना लिया। 1 2 चेन लिया, देखिए इसके बीच में से इस तरह से, फिर 1 2 चेन लिया, यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया। वन 2 चेन, देखिए इस तरह से 1 2 चेन, इसके बीच में 4 डबल क्रोशिया। वन 2 चेन, वन 2 चेन और फिर 4 डबल क्रोशिया। तो देखिए ऐसे ही हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद 1 2 चेन लेंगे, देखिए लास्ट ये जो चेन है यहाँ पे हम जॉइंट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से धागा को स्लिप स्टिच ले करके इसमें बीच में लाना है इस तरह से। बीच में आ गए हैं। अभी यहाँ पे हम देखिए इसके बीच में आ गया है ये 1 2 3 चेन। यहाँ पे हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बना लिया है। उसके बाद 1 चेन और यहाँ पे जो हम बनाए थे इसके बीच में ऐसे बांध लेंगे। फिर 1 चेन और फिर इसके बीच में हम 6 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बना लिया। 1 चेन और देखिए इसके बीच में हम इसको जॉइंट कर देंगे इस तरह से। फिर हम 1 चेन लेंगे, देखिए बीच में आ जाएंगे इसमें इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6
यहाँ पे हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन लेंगे और इसके बीच में हम इसको इस तरह से जॉइन कर लेंगे। तो हम इसको इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए लास्ट का जो यहाँ पे जॉइन करके इसको कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये वाला फ्लावर्स हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम वाइट कलर का धागा जॉइन करेंगे। देखिए टेबल क्लॉथ में हम अंदाज़ लगा के बता सकते हैं। मेरे पास तो तराजू नहीं है कि हम तौल के बता सकते हैं। हम इस तरह से बता नहीं सकते कितना ऊन लगा है। हम बता देंगे 300 ग्राम ऊन लगेगा, हो सकता है आपको 200 ग्राम में कंप्लीट हो जाए। तो मैं अंदाज़ा से बता सकती हूँ ये कितना ऊन लगा। लगभग ये 350-400 ग्राम आपको वाइट कलर ज़्यादा चाहिए और ये रेड कलर 100 ग्राम ऊन लाने से हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा कम लगते हैं। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। आप लोग बहुत बार कमेंट करके पूछा है कि कितना ऊन लगा है, तो मैं अंदाजे से आपको बता सकती हूँ। तो आप भी ऐसे अंदाजे से ऊन ला के बना सकते हैं। ऐसे मेरे पास तौलने का कोई ये नहीं कि आपको बता सकते हैं। हम एक साथ ऊन लेके आ जाते हैं, उसमें से हम बना के आपको दिखाते हैं आप सबको। इसके बाद हम वाइट कलर का यहाँ पे धागा जॉइन करेंगे बीच में। देखिए यहाँ पे जो 6 डबल क्रोशिया बनाया था, 3 के बीच में हम वाइट कलर का धागा जॉइन कर देंगे। टेबल क्लॉथ बनाने में आप बारीक ऊन का बनाइएगा तो थोड़ा सा हल्का बनता है, और मोटा ऊन का 4 प्लाई ऊन का बनाएंगे तो थोड़ा सा भारी वजन होता है और थोड़ा सा मोटा लगता है। तो इस तरह से आपके हिसाब से आप ऊन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये हम यहाँ पे धागा जॉइन कर दिया है। तो यहाँ पे ये 2 चेन लिया हम, फिर 1 डबल क्रोशिया बनाया। उसके बाद 1 2 3 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद यहाँ पे जो हम जॉइन किया था बीच में, यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर हम 1 2 3 4 चेन लेंगे और देखिए इसके बीच में हम 4 डबल क्रोशिया 4 डबल क्रोशिया। ओके 1 2 4 बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया हम बना लें यहाँ पे। फिर 1 2 3 4 और यहाँ पे बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया ये बीच में। फिर इसी में एक बार 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे हम 4 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। फिर 1 2 3 4 चेन, फिर यहाँ पे बीच में हम 2 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4, फिर यहाँ पे हम 6 डबल क्रोशिया बीच में एक छोड़ के। यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाया, ये वाला पापड़ी जो यहाँ पे 2 बनाया, फिर यहाँ पे 4 बनाएंगे, फिर अगले वाले में 2 बनाएंगे। तो ये हमारा 4 इसको बनाना है, एक एक छोड़ के इस तरह से एक छोड़ दिया, फिर ये बनाया
कि बनाने के बाद आपको पता चलेगा। 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 चेन जो हम बार बार एक ही लेंगे, 4 4 ही चेन लेंगे। फिर यहाँ पे हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 चेन, और यहाँ पे भी 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 चेन, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 चेन। देखिए समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे हम बनाया 6 डबल क्रोशिया, यहाँ पे नहीं बनाया, यहाँ पे बनाया 6 डबल क्रोशिया, यहाँ पे नहीं बनाया है। फिर यहाँ पे हम बनाएंगे 6 डबल क्रोशिया, वन 2। देखिए लास्ट का हम 4 चेन बना लिया है, और यहाँ पे हम जॉइंट कर देंगे। इस तरह से जॉइन कर लिया है। फिर यहाँ पे देखिए 1 चेन लेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे इसके बीच में 1 2 3, 2 डबल क्रोशिया बनाना है इसमें, कि इस तरह से हमारा चौक और डिजाइन बनेगा। देखिए यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया, 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 तो हमारा ऐसे डिजाइन रेडी हो जाएंगे। देखिए इस तरह से। फिर हम 1 2 3 4 चेन लेंगे और यहाँ पे बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 चेन लेंगे। फिर यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया है। ये डिजाइन बहुत ही आसान है, आप एक टिकिया बना लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बनाना है, बाकी 4 4 चेन लेके 2 डबल क्रोशिया बनाना है। आपको जितना बड़ा चाहिए आप उतना बड़ा टिकिया को बना सकते हैं। 1 2 3 4 5, ये 6 बना लिया। फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे, और देखिए ये जो गैप है, ये गैप में बनाना है 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे। ये वाला जो गैप है यहाँ पे बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4, ये गैप में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 चेन लेंगे। ये वाला गैप में 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 चेन, और यहाँ पे हम 6 डबल क्रोशिया। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया आप सबको। इसी तरह से इस राउंड को घुमाना है। यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया, वन टू थ्री फोर 6, फिर 1 2 3 4 चेन, और इसी तरह से देखिए मैं बनाई हूँ कितना लाइन में बनाई। देखिए ये वाला जो लाइन, इसी को हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। मैं ये लाइन 7 लाइन बनाई। ये मेरा बारीक ऊन है इसलिए मैं 7 लाइन बनाया है। इतना बड़ा टिकिया, आपका मोटा ऊन अगर होगा तो आप 5 लाइन बनाने के बाद भी इतना बड़ा आपका टिकिया बन जाएंगे, थोड़ा सा बड़ा बन जाएगी। तो इस तरह से आप देखिएगा कितना बड़ा बड़ा टिकिया बना सकते हैं आपके हिसाब से। 1 2 3 4 5 6 7 मेरा 7 लाइन है। तो इस तरह से हम ये वाला लाइन कंप्लीट कर लेंगे एक टिकिया। इसी तरह से हम पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको आगे दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 टिकिया हम बना के
आपको दिखाएंगे। इसको हम इस तरह से टिकिया बना लेंगे। उसके बाद देखिए हमारा ये राइट साइड है और ये भी राइट है। तो इस तरह से हम पहले इस कोना को हम ठीक से पकड़ेंगे और देखिए यहाँ पे ये वाला जो कोना है ये हम बाद में जब ऐसे जॉइन करेंगे, देखिए इस तरह से बाद में इसको जॉइंट करना है। इस तरह से पहले हम इसको ऐसे दोनों को पकड़ लेंगे और देखिए यहाँ पे जो गैप है यहाँ पे हम सिलेंगे सुई से इस तरह से। इसको ऐसे सिलेंगे, 2 बार इसको घुमा लेंगे। फिर ये जो गैप है यहाँ पे इसको ऐसे, चाहे तो इसको इस तरह से इसके अंदर से ऐसे बांध सकते हैं इससे, ठीक है। इस तरह से इसको इस तरह से बांध लीजिएगा। थोड़ा सा धागा को ये वाला जो धागा है इसको ढीला, फिर यहाँ पे ये गैप में इसको फिर से इससे बांध लेंगे, ठीक है, इस तरह से। ये वाला जो गैप है यहाँ पे हम बांध लिया, यहाँ पर ये वाला जो गैप है यहाँ पे इस तरह से धागा को सुई को इस तरह से डालेंगे और इसको बांध लेंगे। फिर अगले में इस तरह से बांध लेंगे। बांधने से क्या होगा, फिसलेगा नहीं, अच्छे से ये सिल जाएंगे। दोनों को बराबर रखेंगे। ये वाला जो गैप है ये ओके। फिर हम यहाँ पे सिलेंगे। हमारा सिलाई का कोई पता नहीं चल रहा, इतना अच्छे से सिल गया है। फिर आगे का एक पार्ट हम यहाँ पे जॉइन करके इस तरह से ये वाला जॉइन कर लेंगे। यहाँ से यहाँ से इसको जॉइन कर देंगे। 6 डबल क्रोशिया हम बनाया है, इसके बीच में सुई को डाल लेंगे। इसको भी हम बांध लेंगे ऐसे। इस तरह से हम पूरा टिकिया को जोड़ के टेबल क्लॉथ कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हम बना के कंप्लीट कर लिया है। देखिए इस तरह से ऐसे हमारा सीधा है ये। आप भी इसको बनाइएगा। और ये देखिए यहाँ पे हम आप अपने हिसाब से इसका किनारी बना सकते हैं। यहाँ पे हम पॉम पॉम नहीं, ये इसको इलायची बोलते हैं। तो इस तरह से हम बना के सिंपल सा लेस बना के कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।